आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Hallelujah. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. सुप्रभात। शुभ प्रभात। आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। God bless all of you. और एक दिन प्रभु ने हमें दिखाया, One more day God has given us. हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। We'll thank the Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? स्वर्गीय पिता धन्यवाद है सुंदर अवसर Heavenly के Father, we thank you for this beautiful day. सुबह के वक्त This morning, हमारा दिन का पहला क्षण the first moments of our life, हम आपको अर्पित we want करते to surrender into your hands. ताकि तेरी महिमा हमारी That you may be glorified in us. आज का दिन आपके हाथ में है। Today we surrender वचन this से, day into your hands. वचन से, Through the word of God, गीतों के द्वारा, through the songs, प्रार्थना के द्वारा, through prayer, सिर्फ आपकी महिमा, only you be glorified. सारी महिमा गौरव तुझे दे। All the glory, honor goes to यीशु you. के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण Hear कर। and answer. और सबने कहा And all God's people said, आमेन। Amen. ओके, कितने लोग सुन रहे? How many of you are listening to us? पिछले दिन हम क्या सिखा रहे थे? Whatever we are discussing about now, Knowing the will of God, knowing परमेश्वर की इच्छा को God, जानना, knowing God's will, परमेश्वर की इच्छा को जानना knowing God's will, बहुत जरूरी है। it's very important. आपको पूरी तौर से परमेश्वर जानता है? God knows you very well. क्या आप प्रभु को पूरी तौर But do जानना you चाहते know हैं? God? हमें प्रभु को जानने का है। You must know कल God. हमने देखा, Yesterday we saw, हम जानने का है कि वो हमारा डैडी we have है to know God, that He is our Father. और हम उसका बेटा हैं। And we are His children. हम एक रिश्ते में हैं। We are in a relationship. ये रिश्ता में निरंतर हम आशीष पाएंगे। And in this relationship we'll always get blessed. हालेलुया। Hallelujah. आज हम देखेंगे Today we will see परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में है। what is God's will for our life. हर व्यक्ति जो हमें देख रहा है, Everyone who is watching us, धरती में पैदा वो हर व्यक्ति, everyone who is born in this world, परमेश्वर उसके लिए प्लान रखा है। God has made a plan for you. उसी तरह शैतान भी उसके लिए प्लान Even रखा है। Satan has made a plan for you. हमको परमेश्वर के प्लान को But we जानना। should know God's plan for आइए us. पढ़ेंगे यिर्मयाह की Shall we किताब read Jeremiah chapter 1, उस 4 और 5। verse 4 and 5? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, Then the word of the Lord came unto me, गर्भ में रचने से पहले saying, Before I formed thee in मैंने the तुझे womb, चित्त लगाया, I knew you. उत्पन्न होने से पहले Before you came forth, मैंने तेरे अभिषेक किया है, I sanctified you. मैंने तुझे जातियों का I भविष्यवक्ता have ठहराया, ordained you as a prophet unto the मैंने nations. तुझे जातियों का भविष्यवक्ता I ठहराया। ordained you as a prophet unto the nations. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? आमेन। हमने बोला परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में है। I said about God's plan for our life. मनुष्य जब कुछ भी चीज बनाता है, When man manufactures or makes something, वो मार्केट में छोड़ता है he releases the same into the market, the और वो product. प्रोडक्ट अगर सक्सेस हुआ तो वो ठीक है, If the product is successful, then it's okay. पर परमेश्वर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है, But when God makes a product, हमारा परमेश्वर का we प्रोडक्ट are है, God's product. हमारा परमेश्वर की कला है। We are His workmanship. हालेलुया। Hallelujah. अद्भुत तौर से आपको We प्रभु are बनाए। created very awesomely. आप अपनी शरीर को देखेगा, Look at your body. ये शरीर ऐसा मिशन है कोई This मनुष्य बना ही नहीं this सकता।
This body is like a machine which nobody could even think about. धरती में पैदा हुआ हर टेक्नोलॉजी आपके शरीर के रिसर्च के अनुसार बनाया गया है। Whatever technology has been made in this world is all built up from the मनुष्य body को mechanism. सीखकर एक एक टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग प्लांट, फिल्ट्रेशन, आई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह इस्तेमाल किया। The persons have taken the mechanism of your body and made different technologies like eye technology and filtrations process. Many things are adapted from the mechanism of the body. आपके शरीर को देखकर प्रभु को बोलो धन्यवाद। Every time you look to your body, don't curse it, but say, God, I thank you for my अद्भुत body. बनाया परमेश्वर। I'm made marvelous. प्रभु मुझे अद्भुत बनाया। God, you made me ये बात को सुनो, marvelously. प्रभु मुझे अद्भुत बनाया। Listen to me. अद्भुत परमेश्वर है वो। I'm made marvelously and I belong to a marvelous God. अद्भुत परमेश्वर है वो। He is a marvelous God. अद्भुत मुझे बनाया He has made me ताकि marvelously मैं अद्भुत काम करे। so I can do marvelous Hey, कोई works. सुन रहा मुझे? Are you listening to me? और एक बात बोलता Shall I say it हूँ, once हमारा again? परमेश्वर अद्भुत है। My God is marvelous. वो मुझे अद्भुत He बनाया has made me और marvelously मुझे अद्भुत करने के लिए to बनाया। do marvelous work. हमें Amen. वो उसने हमारे लिए प्लान बनाया। He has made a plan for मैंने us. बोला मनुष्य बनाता है, वो चलता है तो ठीक है, पर परमेश्वर जो बनाता है वो क्या करते हैं, पहले वो फिनिश करता है, फिर आपको बोलता है शुरू करो। See, man makes a product, he releases okay. But when God makes a product, he finishes the whole course of it and then he tells काल्वरी begin क्रूस now. पर यीशु मसीह का कहा कि मैं तेरे लिए सब कुछ When फिनिश कर। Jesus went into cross of Calvary, he said, it is finished. वो हमारे लिए सब कुछ किया है। He has done everything for मैं आपको us. बताने आया हूँ, हर रोज का प्लान है प्रभु के पास आपके Let me लिए। tell you that every day there's a plan for your life. हर हफ्ता का प्लान है प्रभु के पास। That every week there's a plan for your life. हर महीना का प्लान है प्रभु के पास। Every month there's a planner हर of God. साल जीवन भर का प्लान प्रभु के There's a पास। yearly plan for your life by God. अगर आप नहीं जानेगा उस प्लान को, आप जिंदगी भर रोते रहेंगे बोझ से, और एक दिन बोझ देकर चला जाएंगे। If you don't know the plan of God, you will become a burden and you will go from this world as a burden. मैंने बोला शैतान का भी प्लान है, यीशु का भी I प्लान said है। there are two kinds of plan. One is of Satan, second is of the mighty जब आप God. यीशु में नहीं था, शैतान का प्लान When you आपको were चलता not in Jesus, when you did not believe in Jesus, when you were not saved, you used to follow Satan's plan. एक फोर्स आपको इस्तेमाल करता है, उसका नाम है शैतान। There was an evil force controlling your life, that is Satan. पर जिस दिन आप यीशु को अपना जीवन दिया, उस दिन से शैतान का प्लान कट हो गया और यीशु का प्लान चालू हो गया। The day you received Jesus Christ into your life, all the plans of Satan was cancelled and you entered in the plans of God. इसलिए फॉर्चून टेलर या भविष्यवाणी रोड पे बैठकर, तोता को बैठकर जो लेके भविष्यवाणी बोलता है, The astrologer sitting on the road telling your fortunes with a parrot. जब आप यीशु में नहीं है, वो आपकी भविष्यवाणी कर सकता है। When you are not in God, He can tell anything about your future. पर जब आप यीशु में आता है, प्रभु यीशु में छुप जाता है, वो आपकी भविष्य नहीं बोल सकता। But when you come to Jesus, you're hidden in Christ. He cannot tell your fortunes. आइए हम देखते हैं Let us चौथा look into वाक्य। verse तब 14. यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, The Lord's word came to me. गर्भ में रचने से पहले, 14. नो, फर्स्ट यिर्मयाह 1:4। Yeah, Jeremiah 1:4 says, तब यहोवा का वचन मेरे पास the word of the पहुंचा, Lord came to me. गर्भ में रचने से पहले Before I formed you in the womb, मैंने तुझ पर चित्त I लगाया, knew you. उत्पन्न होने से पहले ही Before you came forth out of the मैंने womb, तुझे अभिषेक किया I है, sanctified मैंने you. तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता I किया है। ordained you as a prophet unto the nation. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? आप माँ के गर्भ में आने से पहले, आपके मम्मी पापा एक होने से पहले, Before you came to the mother's womb, before your father and mother became one, एक होने से पहले परमेश्वर आपको जानता था। God knew you. इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, That's हम why I tell- अनंत काल से तात्काल में आए We come- और अनंत काल में जाएंगे। We have come from eternity to temporary, and from temporary we are going back to eternity. वापस बोलता Let me tell you, let me repeat once हम again. अनंत काल से टेम्पररी में आए We हैं have come from eternity to temporary. और टेम्पररी से हम अनंत काल Now में we are जाएंगे। going from temporary to eternity. यानी कि हम स्वर्ग से आए We धरती came पर, from heaven to earth. धरती में हम 120 साल We shall live for जिएंगे a timeline of 120 years बिना बीमारी के,
without और sickness, फिर हम अनंत काल स्वर्ग में then जाएंगे। we'll go eternally to heaven. कितना लोग सुन रहे How हैं? many of you are listening ये to me? परमेश्वर का प्लान है। This is the plan of God. परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्लान को जाने। God decided that you know His plan. प्रभु का वचन कहता है गर्भ में रचने से पहले God's word says, before I formed you in the मैंने womb, तुझे चित्त I लगाया। knew you. परमेश्वर ने आपको चित्त लगाया था। God knew you. उत्पन्न होने से पहले And before you came out of the तुझे womb, अभिषेक किया I और sanctified मैंने you. तुझे जातियों का And I भविष्यद्वक्ता ठहराया। appointed you, ordained you as a prophet unto the nations. आमेन। Amen. हमारे लिए प्रभु का प्लान है। There is a plan of God for our हर lives. रोज हमारे लिए प्लान है। There's a plan of God for हमको our उस lives. प्लान को जानने का We है। have to flow into that plan. We कैसे have हम to know जानेंगे? it. How will we know? पहला थिस्सलुनीय 5 उसकी 18 में लिखा है। 1 Thessalonians 5:18. इस वचन में हम वापस आएंगे। पहला Come back to this थिस्सलुनीय word. पहला थिस्सलुनीय 5 उसकी 18 1 Thessalonians 5:18. क्या लिखा है? हर बात में In धन्यवाद करो everything give thanks, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. परमेश्वर यीशु मसीह में तुम्हारा इच्छा This is प्रकट the will होता है। of God in Christ Jesus. So the will of God will be manifested in Christ Jesus. यीशु मसीह के द्वारा ही हमको परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की प्लान प्रकट होता है। Only through Jesus Christ can our will, our plan of God be manifested. प्रभु का वचन कहता है मसीह यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर की प्लान हमारी जीवन में प्रकट होता है। Only through Christ Jesus will our plan of God be manifested जिस into दिन our आप life. यीशु को ग्रहण करते हैं आपके When you जीवन receive में Jesus Christ, परमेश्वर की प्लान प्रकट होता है। when they receive Jesus Christ, the plan of God is manifested in your life. उसके लिए हमको हर रोज परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांगने का है। पवित्र आत्मा मुझे आज का प्लान बताओ। Every day we have to cry to God and tell Holy Spirit, reveal today's plan, what God has kept for me. जब आप प्रभु से मांगेगा When you ask God, जिस परमेश्वर ने आपको धरती में रखा उसके पास प्लान है। see, the plan of God for you is there with God. When आज He तक created आपने you, उस प्लान को नहीं पहचाना maybe you didn't recognize that plan for क्योंकि you आपने परमेश्वर से मांगा नहीं। because you didn't ask God. आज से बोलो हर रोज मैं प्रभु के प्लान में चलूंगा। From today onwards, tell God, today onwards, I will walk in the plan of God. प्रभु मेरे लिए प्लान रखा है और मैं उस प्लान में चलने का है। God has kept a special plan for this day, and I will walk in हमको that plan. जानने का है प्रभु मेरे लिए प्लान रखा We है। should know that God has kept a plan आज for my का दिन life. आप विल्सन क्या करेंगे? Today's day, what will Celine कल do? का दिन विल्सन क्या करेंगे? Tomorrow's day, what should एक Celine हफ्ता के do? बाद क्या करेंगे? After 1 week, what एक महीने will के do? बाद क्या करेंगे? After 1 month, what will Celine प्रभु do? हमारे लिए प्लान बना के रखा है। Everything has started out a beautiful plan for our life. अगर हम प्रभु से दूर जाएगा हम प्रभु के प्लान में चल नहीं पाएंगे। If you go away from God, we will never walk in the plan of God. आपके जीवन में वो परेशानी वो बीमारी वो हर चीज में आप फंसा हुआ कारण क्यों? आप प्रभु से दूर भाग रहे हैं। You're caught up in that sickness and all kinds of trouble. Why? Because you ran away from आज God. प्रभु के पास आओ, प्रभु Now आपको come back प्लान to देगा। God. Come back to God. God प्रभु will reveal आपको His प्लान plan. देगा। God will give you a अब वो plan. प्लान आपको आशीष और उन्नति और बरकत देगा। And that plan will bring for you blessing, prosperity and victory. हमेशा परमेश्वर का परफेक्ट विल हमें आशीष देता है। Always when you are in the perfect will of God, that will bless you. पर आप प्रभु से दूर जाएगा तो परमेश्वर का परमिसिव विल वो हमें न्याय देता है। What happens when you run away from God? You will be only in the permissible will of God that will not bless you. आमीन। Amen. यिर्मयाह से कहता है मैं तूने माँ के कोख में तुझे चुन लिया। Therefore God said to Jeremiah, even before you were created in the mother's womb, I knew you. तुझे मैं अभिषेक किया I है sanctified you. और मैं जातियों का I भविष्यद्वक्ता ordained ठहराया। you as a prophet unto the यिर्मयाह ने nations. पूरी तौर से समर्पण किया परमेश्वर के लिए। And Jeremiah surrendered his life to वो God's plan. परमेश्वर को जानने लगा। He tried to he started अब वो knowing God. भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने लगा। He was used by God as a prophet. अगर आप अपने आप को सरेंडर करेगा, If you surrender your हर life रोज to प्रभु को God, बोलेगा आज मेरे लिए आप प्लान बनाया है, if you say to God, Lord, today you made a plan for my life, मुझे वो जानने का I है, want to know तो it, प्रभु आपको प्रकट करेगा। God will reveal it to you. और प्रभु वो जब प्रकट
प्रकट करेगा, आपका जीवन खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। God will reveal it to you that your life will be a blessing to yourself and a blessing to millions. यिर्मयाह को परमेश्वर ने रिवील किया, God revealed this plan to भविष्यद्वक्ता के द्वारा Jeremiah, को उस समय में इस्तेमाल किया। and He utilized him as a prophet in that generation. उसकी सेवकाई को प्रभु उन्नति में God लेके lifted आया, up his ministry. वो अद्भुत तौर से इस्तेमाल हुआ। God used him marvelously. जब परमेश्वर का प्लान है, वो तुरंत आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, See, when it is God's plan, you will not get it immediately. वो स्टेप बाय स्टेप प्रभु आपको लेके जाए, There will be a step-by-step process by which He takes you. नियम पे नियम, कदम पे कदम प्रभु लेके जाए। Rule to rule and step to step He will take you. अब्राहम को अपने पिता तेरह के घर से बुलाकर पूरा नहीं बताया, तू निकल पड़, मैं तुम्हें रास्ता में बताऊंगा। When God called Abraham from his father's house, He didn't tell all the plans to him, but step by step He went on किधर revealing जाने His को plan. अब्राहम को मालूम नहीं, Abraham never knew where to go, परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, तू अपनी पत्नी और परिवार को लेकर निकल चल। but God just told him one order: you just come out with your wife and your अब वो family. निकला, And he came out, परमेश्वर से हर कदम पे कदम and चलाया। step by step God revealed the अब वो plan of देश में God. लेके आए जिस देश में अकाल था, Took him to the country where there was a famine. उसी शहर में प्रभु उसे 1000 गुना आशीष किया। And the days of famine, God blessed him 1,000-fold. जब आप प्रभु के प्लान में चलेगा, प्रभु आपको आशीष When करेगा। you're on the plan of God, no matter what the famine or whatever comes, you'll always be blessed. आपके जीवन में आज आशीष नहीं है, बोझ है, आज से आप प्रभु के प्लान में चलो, आने वाला दिन कदम पे कदम प्रभु चलाकर आपको आशीष करेगा। Maybe you don't have the blessing of God, but you get into the plan of God, step by step He will bless you. और प्रभु का प्लान जो है प्रोसेस है, The plan of God is a process. प्रभु पूरा सब आपको रिवील नहीं He's करेगा। not going to reveal the entire plan of जब your आप life. एक कदम पे कदम प्रभु की बोली पर चलेगा, प्रभु आस्ते आस्ते बड़ी बड़ी बातों में रिवील करते हुए आपको प्रोग्रेसली भी उन्नति और बरकत देगा। When you go step by step according to the word of God, when God speaks to you, then God will reveal each plan and complete it in your life, and you will progress and be blessed. मैं बताना चाहता हूँ हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आपके लिए मेरा यीशु के पास प्लान है। Let me tell you, viewers, everyone who's watching me, God has a perfect plan for your life. अगर आप उस प्लान को नहीं मांगेगा, आपको नहीं मिलेगा। If you don't ask for the plan, you will not get it. आप उसका खोज नहीं करेगा, आपको नहीं मिलेगा। If you don't seek after the plan, you will not get it. वचन के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के द्वारा आप उस प्लान को पा सकते हैं। Sitting at His feet, by reading His word, you can obtain that plan. रोमियो 12 उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। Romans chapter 12, 1 and 2 says, रोमियो की किताब 12 उसका 1 और 2। Romans 12, 1 and 2. इसलिए हे भाइयों, I beseech you, therefore, brethren, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, by the mercies of God, विनती करता हूँ, mercies of God, I अपने plead with शरीरों you, को जीवित, you present your bodies as a living, पवित्र, holy, परमेश्वर को भावते हुए acceptable unto God, बलिदान करके प्रणाम, sacrifice यही तुम्हारे आत्मिक which सेवा is है। your reasonable service. इन संसार के सदस्य मत बनो, Do not be conformed to this world, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से but by the renewing of your mind, by तुम्हारा being चलने में transformed, be transformed, चाल चलन भी बदलता जाए, be transformed, जिससे तुम परमेश्वर की भली, that you may prove भगवती, what is good, सिद्ध इच्छा, acceptable, अनुभव perfect से मालूम will करते of हैं। God. हमें Amen. प्रेरित पौलुस याद दिला रहा है Apostle Paul reminds us कि अपनी शरीरों को जीवित, to offer our पवित्र, bodies as a परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो। holy, acceptable unto God. हर रोज सुबह सुबह अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो। Every morning we are to offer our body as a living sacrifice, ये holy, परमेश्वर का acceptable unto मंदिर God. है। This is the temple of the Holy Spirit. जब हम चढ़ाएंगे तब When परमेश्वर we हमें, offer the body, तब परमेश्वर हमारी मंदिर में रहेगा। God will come and stay in this बाहर temple. दिखने वाला मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में प्रभु रहता नहीं। The outside structures of the temple, church and mosque, God doesn't stay there. परमेश्वर मनुष्य बनाया घरों में नहीं रहता। God doesn't stay in houses built by man. परमेश्वर बनाया घर में रहता है। But God stays in the house
built by God. Amen. वो घर कौन सा है? हम और आप। Which is that house? You and me. हम और आप जब अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर के लुभाने तौर से हर रोज चढ़ाएगा, परमेश्वर इस मंदिर में वास करेगा। When every day we offer our bodies a living, holy, acceptable unto God sacrifice, God will come and dwell in us. यीशु मसीह कहाँ रहता है? Where does Jesus stay? जोर से बोलो, मुझ में रहता है। Tell loudly. He stays inside me. मैं परमेश्वर का मंदिर। I am the temple of God. हालेलुया। Hallelujah. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? इसलिए आपको जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से Therefore, you are to offer your bodies as a living, acceptable, pleasing to God. अर्पण करने का है। You have to surrender it to God. जब आप वैसे अर्पण करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। वही खाली नहीं, प्रभु आपके साथ रहेगा। When you surrender in such a way, God will bless you and dwell with you. इस संसार की सदस्य मत बनो। Don't be conformed to this world. हमारा पैटर्न दुनिया की पैटर्न नहीं, हमारा पैटर्न यीशु की पैटर्न। Our pattern is not the pattern of the world, but the pattern is the pattern of Jesus Christ. तुम्हारा मन नया होते By जाओ, the transforming of your mind, ताकि तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। that you may be transformed. हमारा मन को नया करने का By the renewing of our mind, इसलिए हर रोज बोलने के ये मन every यीशु का मन day है। point your mind and say, "You mind, be renewed." और जब हम यीशु का मन रहेगा, When तो we हम have- हमारा चाल चलन भी नया हो। When we have the mind of Christ, then we will be transformed completely. तब फिर तू परमेश्वर की भली भावता Then we can सिद्ध understand इच्छा the अनुभव से good, मालूम करता है। acceptable, and perfect will of God. हमें Amen. हमें परमेश्वर की परफेक्ट विल चाहिए, We should know the perfect will of God. सिद्ध इच्छा चाहिए। The perfect will. सिद्ध इच्छा भावना सिद्ध इच्छा परमेश्वर का जानना चाहते हैं। Do you want to know the perfect will of God? जब हम अपनी शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करता है, यही हमारे आत्मिक सेवा है। When we offer our body as a holy, acceptable, living sacrifice unto God, that is our service unto God. जब आप यीशु को नहीं जानते, आपकी इंद्रियां, आंख, कान, मुंह, हाथों को शैतान इस्तेमाल करता When है। we never knew Jesus Christ, our eyes, our ears, our tongue, all were used by Satan. पर अभी जब यीशु को जानता, तो आपकी इंद्रियां यीशु के लिए इस्तेमाल होने का है। Now that we know Jesus, our entire senses should be used by God. यही परमेश्वर की इच्छा है। It is God's will for us. आमेन। Amen. परमेश्वर हमारी द्वारा कार्य करना चाहता है। God want to work through us. परमेश्वर धरती में शरीर के बिना इलीगल है। Because God on this earth without a body is illegal. पर जब हम बोलते हैं प्रभु जी हम अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करता है, परमेश्वर हमारे द्वारा इस धरती में इस्तेमाल होने लगे। When we tell God, I offer my body as a holy, living, pure, acceptable unto God sacrifice, God will live through us and work through us. आमेन। Amen. प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी प्लान्स रखा है। God has kept some great mighty plans for our life. अगर आप नहीं जानेगा, जीवन भर बोझ रहकर दूसरों को बोझ देकर जाएगा। If you don't know these things, you will be a burden for yourself and burden for others. मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया, I have decided in my life, मैं प्रभु के प्लान को पाऊंगा। I will obtain the मैं plan खुद of के लिए God. आशीष I will बनूंगा, be a blessing for myself लाखों के लिए and आशीष a blessing बनूंगा। for millions. उसके लिए प्रभु हमें रखा For है। this God has kept us here on आमेन। the earth. एफिसियों 5 उसका 17। Let's read Ephesians 5 verse 15. एफिसियों की किताब 5:17। Ephesians 5:17. मिला? Did you get it? इस कारण निर्बुद्धि ना हो। Whereby be not unwise. प्रभु कहता है निर्बुद्धि ना हो, God is telling us don't be unwise. पर ध्यान से समझो कि But प्रभु की इच्छा understand क्या what है। the will of the Lord is. ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा, Understand what the will of the Lord is. हमें ध्यान से Amen. समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Understand what the will of the Lord is. हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने का है। We have to know the will of God. मेरे लिए परमेश्वर कौन सा प्लान रखा What are है, the plans God has kept for us? हमें उसे ढूंढने का है। We have to seek it out. पहले तू मेरे राज्य न्याय की That's it, खोज God's कर, मैं word सब says. कुछ तुझे दूंगा। God's word says, seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, all things will be जब मैं added. परमेश्वर के प्लान को ढूंढेगा, प्रभु मेरे लिए सब कुछ दे। When I seek out God's plan, God will give me everything. ऑटोमेटिकली स्वर्ग से सारी सप्लाई प्रभु हमें All the करेगा। supplies will be dispatched from heaven for us. निर्बुद्धि ना बनो, Don't be foolish. हमें प्रभु बुद्धि दिया है God has given us wisdom, ताकि हम उस बुद्धि से so that with that wisdom, परमेश्वर जो प्लान मेरे लिए रखा है, God, with the plan that God has kept for me, प्रभु के साथ एक होकर मांगेंगे। when I be with God, one with God, and I will अब ask, प्रभु हमें देगा वो प्लान। God will give us this plan. अगर हम एक्शन नहीं लेगा तो वो प्लान मेरे जीवन में विजय नहीं होगा। When we don't take action, it will not bring victory into my life. इसलिए एक परमेश्वर के दास ने कहा, That's what a man of God said. सबसे कीमती जमीन कौन सा है मालूम है? What is the most costliest land? मालूम है Place? कौन सा जमीन सबसे Do you know which is कॉस्टली? the most costliest place in the world? गोल्ड माइन नहीं, Not the gold mine, मैग्नीशियम पोटेशियम माइंस नहीं, not the magnesium, potassium, कोल माइंस नहीं, not coal and oil, पर कब्रिस्तान oil है mines. सबसे कीमती जगह। But the graveyard is the most costliest place in the world. आपको नहीं मालूम प्रभु आपके अंदर क्या डाला You है? don't know what are the plans God has put inside you. कई लोग धरती में आते हैं, जीते हैं, रगड़ रगड़ के थक के कट के जी के एक दिन मर के चला जाते हैं। Some people come in this world, go through a lot of difficulties, they're cut into pieces and then they die very sad In fact, and are buried. 99% धरती में लोग ऐसा जीते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। 99% of these people of this world live just like that which God doesn't want. आमेन। Amen. एक ही टका लोग जो परमेश्वर की प्लान को समझ के प्लान के मुताबिक जीते हैं। Only 1% lives the way God wants, according to God's वो will. व्यक्ति धरती में आशीष पाएगा और That वो person is स्वर्ग going to be जाएगा। the most blessed person and will go to heaven too. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. रोमियो 12 उसका 2 में लिखा है। Romans 12 verse 2 says, ओके, मैं कह रहा था सबसे कीमती जमीन कौन सा है? कब्रिस्तान। as I said, the costliest place in the earth is the graveyard. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसे ऐसे बात, अद्भुत किताब, अद्भुत काम, अद्भुत सुपर नेचुरल थिंग दिया है। अगर आप कुछ नहीं करेगा, जो आपके लिए रखा है, आप नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। Because why is the graveyard the costliest place? Because in you, God has deposited certain talents, and you have to write so many books and produce so many creative things, but you have not done anything. You kept it inside and you are buried just like that. So the graveyard is the most costliest place because so many plans are gone unfulfilled. कितने किताब लिखा जाना चाहता How many था, books लिखा have been जाना था, written? पर लिखने से पहले शैतान ने उसे मार दिया। But before the writer could write the book, the Satan just killed him. कितने अद्भुत काम करने वाले लोगों को प्रभु धरती में रखा था, बिना अद्भुत काम किए मर गए। Many extraordinary things God had to do through that person, but without doing that, they died. कई लोग भर के आते हैं और धरती में उतारेगा नहीं, वो वैसे ही दफनाए जाते हैं। Some people come full of God's talent from heaven, but they don't utilize it on this earth and release on this earth. They'll go with those same talents in the burial ground. आज मैं कह रहा हूँ Today I प्रभु came आपको to tell भरा you, है। I came to provoke you and say that God has filled you. आप खुद के लिए आशीष के You should be लिए a blessing to yourself. प्रभु मेरे जीवन के नीतिमत्ता के लिए सब कुछ प्रभु कर दिया। God has done everything for our righteousness. हमें कुछ करने के लिए हमें उससे पाने का है। We don't have to do anything, only we have to I obtain. have to believe in God. मुझे यीशु पर विश्वास करना मुझे है. जानने का यीशु I मेरे have लिए to know प्लान रखा है। God has made a plan for my I life. got to ask God daily to give me the plan which you made for me. मुझे हर दिन परमेश्वर से पूछना है, प्रभु जो आपने योजना मेरी रखा वो पूरा होने के लिए. अगर हम परमेश्वर दुनिया की सदस्य बनकर दुनिया के जैसे जगह परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाए, If you are conformed to the pattern of this world, you will never be able to know the will of God. अगर आपका मन कार्नल है, आप प्रभु की इच्छा को कभी नहीं जानेगा। If your mind is carnal, you will never know the plan of बट God. आप स्पिरिचुअल है, आत्मिक उन्नति पाते हैं, But you're a तो आप spiritual परमेश्वर person. की वचन से भरा You are रहेगा filling yourself with God's word, और आप परमेश्वर के प्लान को करने you लगेंगे। will fulfill God's plan. सिर्फ स्पिरिचुअल माइंड या स्पिरिचुअल वाला व्यक्ति आत्मिक तौर से परमेश्वर के प्लान को डिस्कवर कर सकता Only है। a spiritual man can, in spiritual way, obtain the plan of God. क्या आप आत्मिक है?
Are you spiritual? क्या आप वचन पढ़ते Do हैं? you read the word of क्या हर God? रोज आप प्रभु के साथ समय Do you निकालते हैं? spend fellowship with God क्या आप every बोलते day? हैं डैडी आई लव यू? Do you tell the Father, I क्या love you? बोलते हैं प्रभु जी आज मेरा प्लान क्या है मुझे बताओ? Do you tell God, God, what is your plan for today? नहीं तो आप अपनी इच्छा पे जिएगा। But otherwise you will be living in your own plans. आपकी इच्छा में भलाई आपको भलाई नहीं देता। Your plans will not bring goodness in your life. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन Only में आशीष God's देता plan will है। bring blessing in your life. हालेलुया। Hallelujah. भजन संहिता 106 उसका 10 से 15। Psalms 106 verse 10 to 12. उसने उन्हें बैरियों के हाथ से उभारा। 106 10 to 15। Psalms 106 10 to 15. उसने उन्हें बैरियों के हाथ से And उभारा, saved them from the hand of him who hated them, शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। and redeemed them from the hands of उनके enemies. शत्रु जल में डूब गए। And the waters covered their knees. इधर हम देख रहे हैं इस्राएली लोग गुलामी थे। Here we गुलामी are से talking about परमेश्वर ने Israelites who were bondage in Egypt. उन्हें गुलामी से आजाद किया, We see how God saved them from their bondages शत्रु को नष्ट किया and destroyed their enemies, और उनमें से हर एक भी बच गए। and everyone got saved. तब उन्होंने उसके वचनों को विश्वास किया, And then believed they his उसकी words. स्तुति गाने लगे, They sang his praises. परंतु छठ उसके कामों में भूल गए, Then they soon forgot his words, उसकी युक्तियों के लिए ना ठहरे। waited not for his counsel. हमें कई लोग होते हैं जब छुटकारा मिलते हैं कुछ पल प्रभु की वचन पढ़ते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, बाकी सब फिर उसके बाद भूल जाते हैं। There are people who get a breakthrough in their life or healing, then they stay a little while with the word, praying, coming to fellowship, but after that they forget everything. आमेन। Amen. आप दुनिया में जीते हैं पर यीशु के लिए नहीं जिएगा, आप प्रभु की प्लान को समझ नहीं If पाएंगे। you live in this world and you won't live for Christ, you will never know the plan of God. इसलिए प्रभु का वचन कहता है दुनिया की सदृश मत That's बनो। what God's word says, be not conformed to this हमको world. प्रभु यीशु मसीह जो सिखाया, रास्ता दिया, उसी रास्ते पे चलने का है। The pattern which God has given us, we have to only walk in that plan. सुबह उठ के प्रार्थना करने का है, Every day morning we have to pray, वचन पढ़ने का है, read His word. प्रभु से कहने का आज मेरे लिए आप क्या कौन सा प्लान We बनाया, have to tell God, God, what is the plan you have kept for me? वो अच्छा और अद्भुत प्लान बना के रखा है। God has kept a very beautiful, marvelous plan for you. हर रोज प्रभु आपको उस प्लान में चलाएगा Every day God will make you walk in that और plan. आपको समझ में आएगा सच में आप जब प्लान में चलता है आप आशीष पाने लगेगा। And that time you'll really understand that the blessings that you get because of walking in God's plan. क्योंकि उसका प्लान मेरी भलाई के लिए है, Because His plans is always for our good. हमेशा हमको उसका प्लान में चलने का है। Every time walk in that plan. जब हम निरंतर प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, प्रभु की संगति करेगा, When we pray, read the word of God and fellowship with God. कलीसिया में आएंगे, When we come for meetings. प्रभु के दास विश्वास लोगों को सुनेंगे, When we hear the faithful words of God. आपके जीवन में जो प्रभु प्लान रखा है वो प्रकट होने लगेगा। The plans that God has kept for you will be manifested. आस्ते आस्ते हर जीवन के पहलू पर प्रभु की उपस्थिति आपको चलाएगा। Then every step of your life, God's plan will lead you. कितना लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? वापस बोलता हूँ, प्रभु आपके लिए प्लान रखा Let है, me tell you, God has made a perfect plan for your life. हमें उस प्लान को जानने का We है। should know that plan. हम कैसे उस प्लान को How do we जानेंगे? know God's plan? जब हम प्रभु से मांगेंगे, When we ask God, प्रभु के साथ when बैठेंगे, we sit with God. हर रोज बोलने का है, Every day we must say, प्रभु जी मेरे लिए आप प्लान रखा God, है, you made a plan for my I life. want to walk in that I want to plan, walk in that plan. मुझे उस प्लान के मुताबिक चलने का I है, want to walk in that मुझे plan. बुद्धि दे, Give me wisdom, ज्ञान दे, knowledge, समझ दे, ताकि understanding. मैं उस प्लान पे I चलकर may walk in that मैं खुद world के लिए plan आशीष हूँ, and become a blessing for हजारों के myself लिए आशीष बनूं। and blessing for millions. कितने लोग सुना? How many of you are listening to me? ये वचन को कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, Tomorrow we'll continue the series. कैसे प्रभु बात करता है, How God speaks कैसे to हम प्रभु us. की आवाज सुन How सकते to हैं। hear God's voice. तैयार है प्रार्थना करने Are you की? ready to pray? आपके लिए प्रभु प्लान रखा God है, has kept a plan for you. प्रभु का प्लान आपकी भलाई के It लिए, is for your good, ताकि आप आशीष पाए, that you may get आपके the द्वारा blessing. हजारों आशीष पाए। And through you many millions will get तो a पल blessing. अपनी आंखों को बंद करें, Then shall we close our eyes? लेट्स प्रे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे We आज will सुना pray. हुआ वचन के सामने। We'll humble ourselves before the word which has come. प्रभु मेरे लिए प्लान रखा है,
God, you have made a plan for my life. प्रभु आपके लिए प्लान रखा है, God has kept a plan for you. उस प्लान को हमको समझेंगे। You should know that plan. तुझे गर्भ में रचने से पहले Before you were even put in the mother's womb, प्रभु कहता है मैं तुझ पर चित्त God लगाया, says, I knew you. मैं देशों के लिए तुझे भविष्यद्वक्ता के द्वारा अभिषेक I have किया। ordained you as a prophet unto the nations. पैदा होने से पहले प्रभु की भविष्यवाणी आपके जीवन Before में, you were formed and conceived, God had a great prophecy for पर you. हम पाया नहीं, We didn't get it. क्योंकि हमने अपना जीवन अपनी मर्जी के We मुताबिक lived चलाया। our life as our own हमने will. शैतान के लिए अपना जीवन हवाला कर We दिया। surrender our life to Satan. आज हम प्रभु के सामने समर्पण We करें। will surrender our life आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी and tell मैं God, अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। Daddy, I give my life into your अब तक hands. जो हुआ उसे क्षमा कर दो। Whatever I've done till now, अब forgive मैं me. अपना जीवन आपके लिए जीता हूँ। Now on, I will live for you. मैं सिर्फ आपके लिए, I will live only for 100% you. आपके लिए। 100% I live आपने for मेरे you. लिए हर रोज प्लान Every रखा day है। you made plan for मैं my उस life. प्लान को पाऊंगा, I will receive that मैं plan. आपकी आवाज सुनूंगा, I will hear your voice. आपके दिए हुए वचनों को पढ़ूंगा, I will read your word. विश्वास में बढ़ूंगा, I will increase in my faith. विश्वास की कर्ता के पीछे बना I will रहूंगा। follow the पवित्र आत्मा author of my मुझे, faith. पवित्र आत्मा मुझे Holy मदद Spirit, करे। help me. आइए प्रार्थना Let करें। us pray. पास्टर सेलिना में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। Wasn't that a wonderful word? आज का वचन अद्भुत वचन था। Yes, we should know the plan of God. हमें परमेश्वर का प्लान Do जानने you know का, what God says about the plan, about the purpose of God? परमेश्वर की मकसद के बारे में आप जानते हैं क्या है? Jeremiah 29:11 says, यिर्मयाह 29 उसका क्या For I है? know the plans I have made for you, मैं जानता हूँ तुम्हारे जो प्लान मैं बनाया हूँ, plans to prosper you, वो प्लान, वो युक्ति योजना आपको उन्नति देगी, not for calamity. आपकी गड़बड़ी और मुश्किल वाला जीवन नहीं। Yes, and when you seek me with all your heart, जब आप मुझे दिल से खोजेगा, I'll be found by you. मैं तुझको जरूर पाऊंगा। How will the plan come to pass in your life? कैसे प्रभु का प्लान आपके जीवन में पूरा As होगा? Apostle taught us, जैसा प्रेरित ने we सिखाया, have to seek it with all our heart. हमें उसे खोजने का है पूरे दिल और मन से। Let us ask God today, आइए प्रभु से मांगेंगे, Lord, show me my plan प्रभु जी मुझे मेरे प्लान को for दिखाओ। today, आज के लिए, for the month, महीना for के the लिए, year, साल के लिए, lifetime. जीवन भर Step by step, reveal it. कदम पे कदम मुझे ले चल। Shall we ask God? क्या हम प्रभु से मांगेंगे? Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम I से thank you that you have a perfect plan for my life. मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे लिए सही प्लान और You योजना बनाए। promised me, Lord, आपने मुझे वादा किया, the plans you have made for me, जो प्लान मेरे लिए बनाया है it is for my good, वो मेरी भलाई के लिए, not for my bad. मेरे बुराई के लिए नहीं। And when I seek that plan, Lord, जब मैं वो उस प्लान को खोजूंगा, it will be found by me. वो मुझे मिलेगा। Every day, Lord, today, whatever you have kept for me, हर रोज मुझे जो आज आप रखा है प्रभु जी, help me, Holy Spirit, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, to know it. ताकि वो जाने। I don't want my plans. मैं नहीं चाहता कि मेरी युक्ति प्लान I सा, don't want the plans of the world, मैं दुनिया की युक्ति और प्लान में नहीं जाना चाहता, nor the plans of Satan. और शैतान की प्लान और युक्ति में नहीं I जाना want चाहता। your plan. मैं तुझे तेरी प्लान चाहता हूँ। Help me to be wise. मुझे बुद्धि दे प्रभु जी, Open the eyes of my understanding मेरी समझ को खोल दे प्रभु जी, to know that will of God. परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। That we not walk in the permissible will, परमिसिबल विल पे नहीं, but the perfect will. परमेश्वर की सिद्ध ज्ञान, सिद्ध प्लान, Let me walk in that. मुझे उस पर चलने दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Ephesians 3:10 says एफिसियों 3:10 कहता है, that we are God's workmanship, हम परमेश्वर की कारीगर है, हस्तकला है। created in Christ Jesus यीशु मसीह में हमें प्रभु बनाया है for good works, अच्छी कर्मों के लिए, for God has prepared in advance to walk in them. और प्रभु ने हमें पहले से तैयारी की है उस पर चलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that wonderful? क्या वो अद्भुत That नहीं we are है? God's workmanship. हम परमेश्वर की And कारीगरी है, beforehand, He has already kept what good works we have to do.
और पहले से परमेश्वर तैयार रखा है हमको क्या क्या करने का है। Good works. अच्छी काम, भले काम, yes. भलाई काम। When Jesus was on this earth, यीशु मसीह इस धरती पे था, he did अच्छे काम. उसने अच्छे काम किए। That song says, वो गीत कहता है, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे काम किए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को चिल्लाया और रोगों को चंगा किया। सब कहेंगे जय जयकार, जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु के लिए, जय जयकार। Hallelujah. Jesus did great things on this earth. यीशु मसीह जब मनुष्य बन के धरती में आया, बड़े बड़े कार्य किए। Not one day he just did his own will. और एक दिन भी अपना इच्छा वो पूरा He नहीं। didn't say today I'm not going out to heal people. उसने नहीं कहा कि आज मैं बाहर जाकर चंगा नहीं करूंगा, I will not feed the multitudes. अब मैं भीड़ों को खिलाऊंगा नहीं, I will not raise the dead. अब मुर्दों को जिलाऊंगा नहीं, I will sleep today. मैं सोऊंगा आज, I will eat nicely chicken and mutton today at home. आज मैं चिकन और मटन खाऊंगा घर में बैठ। No. He didn't do his own will. नहीं, वो अपनी इच्छा नहीं किया। He told his disciples, उसने अपने चेलों से कहा, I have my Father's will to do. मुझे मेरे पिता की इच्छा है जो मुझे करने का I have to है। seek the lost souls. मैं खोए हुए भेड़ों को खोजना चाहता हूँ। Hallelujah. So, as Jesus did God's work, इसी तरह जो यीशु मसीह ने परमेश्वर के कार्यों को किया, Acts 10:38 says, प्रेरित 10:38 कहता है, how God anointed Jesus कैसे यीशु मसीह को अभिषेक किया गया with Holy Ghost and power, पवित्र आत्मा और सामर्थ से, who went about doing good, वो अच्छा और भलाई करते गया healing all who are oppressed of the devil, और शैतान से सताए हुए सारी लोगों को चंगा किया, because God was with him. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर उसके साथ था। When God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ है, you will fulfill God's plan. आप परमेश्वर की प्लान और युक्तियों को पूरा So करेंगे। we will tell God, इसलिए परमेश्वर से कहेंगे, God, Holy Spirit, be with us. पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे, Anoint us अभिषेक कर with Holy Ghost and power पवित्र आत्मा और सामर्थ से, to walk in the good things that you have kept for me in advance. और जो भलाई के लिए प्रभु आप रखा है मेरे जीवन में होने दे I यीशु am मसीह your के। workmanship. मैं आपकी कारीगरी है, I want to heal, मैं चंगा करना चाहता हूँ, deliver, छुटकारा देना चाहता हूँ, bless, आशीष होना raise the चाहता dead, हूँ, मुर्दों को जिलाना preach the चाहता good news to the poor. हूँ और गरीबों में सुसमाचार बांटना चाहता हूँ। Here I am. मैं इधर हूँ, Let us pray. आइए प्रार्थना करें, Apostle, lead us in prayer. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. स्वर्ग पिता धन्यवाद Heavenly Father, we thank सुंदर you अवसर के for लिए this प्रभु जी, beautiful time, आपकी महान वचन के लिए for this धन्यवाद। wonderful word. We thank you. यीशु मसीह जब धरती में था, When you were on earth, वो हर रोज भले और अच्छे काम करते, every day he did good works. जो कुछ पिता की इच्छा था वही What was करते, the Father's will, he only did that. उसी तरह प्रभु जी So also, Father, हम अपने आप को समर्पण करते हैं we surrender our life into your हमारा hands परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, to do my Father's will, हमारे परमेश्वर की प्लान पे चलने के लिए। to walk in the plans of God. हमें बुद्धि और ज्ञान दे, Give us wisdom, O God. पवित्र आत्मा हमें मदद कर, Holy Spirit, help ताकि us हम हर रोज so that every day भलाई करें, and we will do good works. प्रभु की कार्यों का विशालता में ले चले। That will take us to the great plans of अनेक God. लोगों के लिए मैं आशीष That बन, we will be a blessing for many people. महिमा से भर दे Fill us with your glory. प्रभु जी। जो आप चाहता मेरे द्वारा, Whatever you require for my life, मैं उसे करना I will चाहता, fulfill it. मैं उसे जानूंगा, I want to know. I will मैं know उसके it. पीछे I will चलूंगा। walk after it. मुझे मदद कर प्रभु, Help me, Holy मैं Spirit. जान गया I came to know आप मेरे लिए प्लान you रखा have है, kept a plan for हर me. रोज, Every day, हर हफ्ता, every हर week, महीना, every हर month, साल, every मेरे year जीवन भर in my life. आपने प्लान रखा है। You have kept मेरे a लिए आप plan. सब कुछ करके मुझे बोला अब तू चल, मैं तेरे You साथ। did everything for me. You finished my work and you said, now धन्यवाद यीशु, begin.
Thank you, मैं God. अकेला नहीं, I'm not alone. आप मेरे साथ You are हैं। there with बड़े me. बड़े कार्य करने I'll do great things. सुपरनैचुरल काम Supernatural things I'll करने, do for you. अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के लिए Unusual signs, wonders, and पवित्र आत्मा miracles. मुझे मदद Holy करे। Spirit, help me in धन्यवाद। this. Thank you. यीशु के नाम से In Jesus' name, मांगता हूँ, सुन और ग्रहण hear कर। an answer. आज सबने कहा Amen. मैं। Yes, the word of God says in Matthew, मत्ती के सुसमाचार में there were two परमेश्वर kinds of builders. दो तरह के लोग हैं, Builder. बिल्ड करने वाले, बनाने One वाले। wise builder, एक ज्ञान से भरने वाला, बनाने वाला, one foolish builder. एक मूर्ख The builder। wise man built his house upon the rock, और बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को चट्टान पे बनाए, and the rains came and the storms came, और आंधी आया, तूफान आया, but that house stood firm. अब वो घर स्थिर रहा। But the foolish man also built the house, और मूर्ख व्यक्ति भी घर बनाया, but he built on the sand, पर उसने रेती पे बनाया, on his emotions, अपनी भावनाओं पर, whatever he wanted to do. जो भी उसे करने का था। And what happened? क्या हुआ? The rains came, the storms came, बारिश आया, आंधी आया, तूफान and the आया, house fell अब वो घर गिर गया, with a loud crash. अब बड़ी जोर से आंधी आया, गिर गया। Jesus said, यीशु मसीह ने the कहा, one who built upon the rock जो अपनी घर को चट्टान is like पर a बनाए, man जिस तरह मैं कहता हूँ, who reads the word of God जो वचन पढ़ता हूँ, and does the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता Not हूँ, everyone who says, Lord, Lord, जो प्रभु प्रभु कहता वो नहीं, will not enter the heaven, वो स्वर्ग kingdom of राज्य नहीं God, पहुँचेगा, but one who does the will of the Father. पर जो परमेश्वर की इच्छा को करता है। Yes. Are we doing God's will? क्या हम परमेश्वर की इच्छा Are we in करते the perfect will of God? हैं? क्या हम परमेश्वर की सही इच्छा में We'll हैं? tell God we don't want to be unwise. हम प्रभु से कहना चाहते हैं, हम बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए, We will be wise people. हम बुद्धि वाला व्यक्ति, Understand the will of God and walk in them. परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चलने के लिए Redeem our time, use it wisely. हमारे इस समय को हम बुद्धि से तौर से इस्तेमाल करूंगा। Use every opportunity to build up your kingdom. हर मौका को ढूंढेंगे हम प्रभु की राज्य Shall को we कैसे pray? बने। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your word. धन्यवाद तेरी वचन We के want लिए। to be wise people हम वो बुद्धिमान व्यक्ति बनना who चाहते will हैं read your word जो आपकी वचन को पढ़ूंगा and do it. और करूंगा। From the word we will understand your will, O God. और प्रभु के वचन से हम तेरी इच्छा को जानेंगे प्रभु, And we will do it, Lord. और हम वो करेंगे। Lord, we won't do what we feel like, हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं, what our emotions tell us, जो हमारी भावना कहता है, what people tell us, जो लोग हमें कहता है। but we will do what you tell us. हम वही करेंगे जो यीशु आप कहता है। We reject the plans of Satan from our हम life. शैतान की सारी प्लान्स को नष्ट कर देते हैं, Break it in Jesus' name. हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, And we flow into God's plan for our और life. हम परमेश्वर की युक्ति और प्लान We पर receive बैठते it, O हैं, God. हम उसे प्राप्त करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता in है Luke लूक में, that John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, he knew his plan. वो जानता था उसका प्लान और योजना क्या Do है। you know from where? आप जानते हैं किधर? From the word of God. परमेश्वर की वचन के मुताबिक, Isaiah book. एशिया की किताब, He said, I am a voice crying in the wilderness, मैं वो आवाज हूँ रेगिस्तान में पुकारने वाला। preparing the way of the Lord. परमेश्वर यीशु मसीह की रास्ता को तैयार करते हुए, Jesus also came to know his plans. यीशु मसीह भी अपना प्लान को From जान where? गए। किधर से? Isaiah 61. एशिया 61। He read the word of God. These are the people who read the word of God. और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की वचन को पढ़ा है, And they sought their plans for their life. और उसने अपनी युक्ति योजना को प्राप्त किया उनके जीवन में। Jesus said, the Spirit of the Lord has come upon me. यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया I है। know what the plan of God is. मैं जानता हूँ परमेश्वर की प्लान और To युक्ति preach क्या the है। gospel to the poor. आप प्रभु की वचन सुसमाचार को फैलाए गरीबों To में, give sight to the blind. अंधा देखे To heal the brokenhearted. और टूटे हुए दिल को जोड़े, To heal the broken and set the captives free. आप बंदीगरों को आजाद करें,
Hallelujah. हालेलुया। Paul also knew the plan of God पौल भी अपने परमेश्वर की प्लान को जानता था, because they sought the plan of God. क्योंकि वो उसने उस प्लान को ढूंढ Do निकाला। you know the plan of God for your life? क्या आपके जीवन में आप प्रभु की प्लान Are को you पहचाना? searching the will and plan in the Word of क्या God? आप यीशु की इच्छा और प्लान को खोज रहे हैं? And greatest of all is we have the Holy Spirit with us. उससे बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, He will speak to us वो हमसे बातें करेगा and tell us God's plan for our life. और हमारी जीवन में परमेश्वर की प्लान Every को day बताएगा। of our life, हर रोज हमारे every जीवन, step of our life. हमारी हर कदम को Apostle will lead us हम प्रार्थना करेंगे, प्रेरित that God will help us to seek His will from the Word of God. और परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा Like उसकी John the Baptist, Jesus इच्छा, and Paul and other men of God. when यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पौल, दूसरे यीशु मसीह, we will know दूसरे the लोग plan of God उनके प्लान परमेश्वर जो रखा है ढूंढ निकाला, and walk in them. और हम भी उसे ढूंढ निकालेंगे और उस पर चलेंगे। Amen. आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद Heavenly Father, we thank इस you अच्छी वक्त के लिए, for this beautiful आपके moments. वचन के लिए For धन्यवाद। your word, we thank वही you. वचन हमें खड़ा करता है, Your इसलिए धन्यवाद। word always makes us stand. यीशु मसीह जब धरती में था, Jesus, when you were on this earth, आप परमेश्वर आपकी इच्छा को जानकर and Lord Jesus, you knew the work, the plans of God. और उसने उस इच्छा को पूरा किया। Lord, you enabled him यीशु to do मसीह the ने कहा work. मेरा इच्छा नहीं, Jesus said, not my will, पिता Father, परमेश्वर आपकी इच्छा but your धरती will में be पूरा। done, Father. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला John the Baptist said, जो प्लान परमेश्वर बना के रखा God था, has kept a plan for me इस स्थान में एक आवाज to make be a voice in the प्रभु wilderness, प्रभु की आगमन की घोषणा to करना, prepare the way of the Lord. अब वो करता रहा। He did it. प्रेरित पौलुस ने Saint Paul, अपने जीवन में जो प्लान परमेश्वर ने whatever बनाया God's plan was for his उसे life, पाया he got और it, उसने किया। he did it. अब बड़े बड़े कार्य किए। He did mighty जब आप exploits. परमेश्वर के प्लान को जानकर When we know God's plan, वो करेगा, we will do it. आप अद्भुत करेंगे। We will do great प्रभु जी things. हम सबों को आपने प्लान दिया है, Lord, you've given us your plans. पवित्र आत्मा में मदद कर Help us ताकि हम वो Holy Spirit, जान सके that we may know it, और उसके मुताबिक and according to that, हर रोज every day, उसी राह पे चले in that way we will जो walk. आप मुझसे चाहता That है, you have kept for me. आप हमारी दर्शकों से चाहता है। What you need from हर our व्यक्ति viewers. अपने जीवन में Let every person प्लान को प्राप्त करे। seek your will. आज मैं भविष्यवाणी करता I हूँ, prophesy today. हर व्यक्ति हमें जो सुनने वाला है, Everyone who's watching us, उसका जीवन में प्रभु आप प्लान रखा है, Lord, you kept a plan for their life. वो आपसे मांगेंगे He will ask. और मांगने वालों को आप देने वाला, इसलिए Those who धन्यवाद। ask, you will give. उसके जीवन के प्लान्स को तू दे रहा है, धन्यवाद। You're giving the plans in their life. Thank you. प्रभु जी एक बिल्डिंग बनने से पहले Before the building is made, एक ब्लूप्रिंट बनता है। there's a blueprint made, Lord. अब वो ब्लूप्रिंट पूरी तौर से उस बिल्डिंग को खड़ा करता The है। blueprint will show us how to build up that उसी तरह house. आपने हमें ब्लूप्रिंट दे दिया, Thank you धन्यवाद, for giving us the blueprint ताकि हमारा भविष्य so that our future, हमारे लिए उज्जवल हो, it will be bright for us. लाखों के लिए उज्जवल होने It will be bright for so many धन्यवाद people. यीशु, Thank you, सारी Jesus. महिमा तुझे देता हूँ, We give you all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ। Hear an आज answer. सबने कहा Amen. आमीन। We'll also pray, और हम प्रार्थना करेंगे just like Joseph यूसुफ के समान could get into the plan of God परमेश्वर की प्लान में घुसा, because of some good helpers on his way. क्योंकि अनेक लोग उससे मदद किया। One of the person who helped him, पहला व्यक्ति जो उन्हें आशीष किया one है, of the person, एक व्यक्ति जो उससे मदद किया the one whom he interpreted the dreams, और जिसको उसने स्वप्न का अनुवाद किया, that is the wine giver of the जो Pharaoh. दाखरस देने वाला था फारो को। Hallelujah. हालेलुया। He did some good sifarish, और उसने सिफारिश किया राजा से, Pharaoh, and फारो, Paul was, Joseph was brought out of prison और यूसुफ को जेल से लाया गया and came to the palace to rule. और वो पैलेस में या राज्य घराने में राज्य करने के And God did his plan. अब परमेश्वर की प्लान उसके जीवन He में पूरा became a हुआ। savior in the famine land. और उस अकाल वाला शहर में वो उद्धारकर्ता बन गए। Hallelujah. And for Jesus' plan, John the Baptist was a forerunner for him. और यीशु मसीह के प्लान के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका पहला घोषणा किया। So these are the helpers. ये मददगार है। Like Paul, पौल, Ananias अनानियस, healed his eyes, उसकी आंखों को चंगा किया and therefore he could come into the plan of God. और इसलिए वो परमेश्वर की प्लान पर आया।
And Barnabas बरनबस encouraged him in the plan of God. और उसे परमेश्वर की प्लान के लिए उत्साहित So किया। we need helpers to help us. हमें मददगार प्रभु रखा है जो हमें मदद करेगा। We'll ask God, God send those helpers to us और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें उन मददगार को भेज so that we'll walk in the plan of God. ताकि हम उस प्लान पे चलें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से thank you, you have a perfect plan for us. हमारे लिए आपने सही सिद्ध प्लान बना के Send the रखा है। right persons into our life. सही व्यक्तियों को प्रभु जी आप भेजिए We'll establish your plan in our life. जो हमारे जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करें। Cut off the wrong people in our life हमारी जीवन से गलत लोगों को निकाल दे प्रभु जी who will take us away from the plan of God. जो हमें परमेश्वर की प्लान और युक्ति से दूर लेके जाता है। Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें मदद कर। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम we से bind the plans of Satan, हम परमेश्वर शैतान की प्लान्स को बांध every देते हैं। stumbling blocks हर रुकावट को which he puts against the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विरोध करता है We bind premature death, और प्रीमेच्योर डेथ के हम बांध देते हैं which makes people to die before they finish their goal and plan of God. आप परमेश्वर की प्लान और लक्ष्य के पहले मरने वाला हर दुष्टता को हम बांध देते हैं। Your word says in Psalms 91, भजन संहिता 51 में with long life will you satisfy us हमें तू लंबी उम्र से तृप्त करेगा and show us your salvation. और हमें उद्धार की Every मार्ग को person दिखाएगा। who's watching us, हर वो व्यक्ति हमें देख रहा है। no one will die before they fulfill the goal that you kept for कोई us. भी व्यक्ति मरेगा नहीं जो लक्ष्य प्रभु जी प्लान आपके बना के As रखा वो Psalms पूरा। 118 verse 17 says, 118 उसके 17 भजन संहिता I will live and not die, मैं मरूंगा नहीं मैं जिंदा रहकर प्रभु तेरी declare the महिमा works करूंगा of God. तेरी महिमा को प्रकट करूंगा। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Even if death comes, it has to stop मौत आएगा तो भी उससे रुकना पड़ेगा because we have to fulfill God's plan. क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा और प्लान को पूरा Thank you, करने का। Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. And हालेलुया। let us pray for the remaining points, आइए हम बाकी विषयों के लिए which we प्रार्थना pray करें every day. जो हम हर रोज के लिए प्रार्थना It's very करें। important to pray बहुत ही महत्वपूर्ण बात for the है। COVID infected people, कोविड इन्फेक्टेड health पीपल, workers, हेल्थ वर्कर्स for के the लिए, government, गवर्नमेंट main position people, जो अच्छे स्तरों में है, to take right decisions, सही निर्णय for the ले, churches and कलीसिया pastors. और पास्टर्स के लिए। Also today one extra point we'll add. और एक बात को हम ऐड करेंगे We'll pray for houses and families. और हम परिवारों के लिए प्रार्थना Because we करेंगे। have heard there are so many fights taking place in houses. और हम जानते हैं अनेक परिवारों में अनेक लड़ाई चल रही है People are so angry. और लोग इतने गुस्से में हैं। Like one man said, एक मनुष्य ने कहा, एक पुरुष ने कहा, this coronavirus has given me a quality of rage, anger. ये कोरोना वायरस ने मुझे गुस्सा दिलाया है Yeah, there are reports of the husbands killing their wife because of anger. और गुस्से की वजह से पति लोग अपनी पत्नियों को मार दिया, Children killing their parents. बच्चे अपनी माँ बाप को मार दिए। This coronavirus can be dangerous sometimes. हाँ, कुछ समय ये कोरोना वायरस खतरनाक होंगे। So we have to pray. हम उनसे प्रार्थना करने So का this coronavirus, no family will be affected. ताकि इस कोरोना वायरस से कोई परिवार पीड़ित ना हो, There will be love in the family. परिवारों में प्रेम हो, Husband, wife, parents, children will talk good things to each other. पति पत्नी और माँ बाप बच्चे अच्छी Encourage बातें one करें, another. उत्साह करें, Love one another. एक दूसरे से वो प्रेम करें। God's will be done in the family also. परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने In their family. उनके परिवारों में। Apostle will lead us in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद है Heavenly सुंदर Father, we अवसर thank you के for लिए। this beautiful time. सारी कोविड We इन्फेक्टेड pray for लोगों all के the लिए COVID प्रार्थना। infected people. वो मरेगा नहीं, They will not वो die. जिंदा They होकर will live. तेरी महिमा Declare करें। your word. सबसे बड़ी उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे Lord, open the eyes of their ताकि तुझे understanding. वो They जाने। may know you. सारी परिवारों को We तेरे pray हाथ for all में the दे, families, O God. देश और शहर को तेरे हाथ में देता। Cities and nations, we दुनिया pray. हमारी in शहरों को आजाद किया। their hands. Released our nation. Thank you. मोदी गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना करते We हैं। pray for the Modi government. सरकारों के लिए प्रार्थना Pray करते for हैं। the government. चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम For the प्रार्थना करते हैं। ministers and chief देश को, हमारे ministers. देश को तेरे We हाथ में stand देता our हूं। तेरे nation in your लहू से hands. धो दे प्रभु जी। Wash it with the precious blood. डॉक्टर्स के लिए हम प्रार्थना Praying for the करते doctors. हैं।
जो साफ सफाई करते हैं sweepers उनके लिए, and cleaners, हर वो व्यक्ति जो इसमें जुड़े हैं, everyone who's joined to this. NGO से प्रभु जी We pray for the NGOs. पैसा आने दे यीशु मसीह Let के नाम money से। come into the किसी NGOs' को hands. कोई कमी घटी नहीं, Let there be no जो lack. डेली वेजेस लेते Those who are हैं working daily उनको खाने wages, के लिए let प्रबंध there be करते food हैं, provision for them. लोग तैयार रहेंगे, Let there be people एक ready दूसरे को मदद to करेंगे। help one another. आशीष कर प्रभु, Bless, O God. परिवारों को हम तेरे हाथ में We देते place हैं, all families पति in your पत्नी में hands. प्रेम होने Let there दे, be love between माँ बाप husband and बच्चों wife. में प्रेम होने दे, Let there be हर love between परिवार जो parents and हमें देख children. रहा है All वे families आशीष watching us, पाने let दे, them be हर blessed. दुष्टता अंत हो जाए, Every तेरी wickedness come महिमा to an end. प्रकट होने दे, Let your glory be revealed. हमारे द्वारा आपकी महिमा Let your प्रकट name हो। be glorified. सबसे बड़ी बात आपने प्लान दिया है, Thank you that you have a हम उस plan. प्लान के मुताबिक जिएगा, We will live according to हमारा that. जीवन बोरिंग नहीं, Our life will खुद not के be लिए a bore, आशीष होगा, but be a blessing for हजार us के लिए and आशीष a होगा। blessing for millions. धन्यवाद यीशु, Thank you, Dad. यीशु के नाम In से Jesus' name, मांगता we हूँ, hear, सुन pray, और ग्रहण hear कर। and answer. सबने कहा I said, आमेन। Amen, Amen. कितने लोगों को अच्छा लगा? How many of you liked क्या आप it? हमारे साथ हैं? Are you with us? मैं बताऊं, आप पक्का आशीष पाए। Definitely you will be blessed. सुबह उठकर Morning, 7 बजे 7 o'clock 7 बजे to 8, आप प्रार्थना करते हैं, we pray. प्रभु आपको बहुत आशीष करे। God bless हर you. रोज सुबह हम 7 बजे Every आते morning हैं। we come, it's morning कितने 7. लोग आएंगे? How many of you will come with नीचे your आमेन family? लिखो, Write Amen ताकि down. हम आपके द्वारा So that through हम you, भी आशीष पाए, आप we भी will be आशीष। blessed, you'll be blessed. और जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार All your हैं, friends, your relatives, उनको ये फेसबुक शेयर करो। share this link. आप अगर आशीष पाते If हैं, you are blessed, दूसरों को आशीष देना bless others और आशीष पाएगा। on and be more blessed. पिता परमेश्वर का Now the प्रेम, love of God, यीशु मसीह की the अनुग्रह, grace of Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship with the Holy हम Spirit, सबों के be साथ with all of us यीशु की बादलों में till the coming of आने Jesus, तक बने till रहे। it और comes. सबने And कहा all said, आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय।